हेलो एवरीवन, आज की टुडे क्लास में देखें आज की फर्स्ट क्वेश्चन माय लाइफ इन इंडियन पॉलिटी सिस्टम के लेखक कौन है। इनमें से कौन है? शरद पवार, मोहिशना किदवई, गुलाम नबी आज़ाद, शशि थरूर। इनमें से कौन है? मोहिशना किदवई। माय लाइफ इन इंडियन पॉलिटिक्स के लेखक मोहिशना किदवई है। आत्ममंथन लगभग 300 पृष्ठों का है और हार्पर कॉलिंग्स द्वारा प्रकाशित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, CREA रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2026 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा रहा है? तो इनमें से कौन सा रहा है? भिवाड़ी, दिल्ली, गुड़गांव, गाजियाबाद। इनमें से रहा है गुड़गांव। CREA सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2026 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर गुड़गांव रहा है। गुरुग्राम ने PM 2.5 का औसत स्तर लगभग 116 दर्ज किया गया है। पूरे देश में प्रदूषण के मामले में पहले स्थान पर रहा। टॉप 10 में हरियाणा के कई शहर शामिल थे, जिससे क्षेत्र में गंभीर प्रदूषण की स्थिति दिखती है। और अनुराग कहाँ पे? गुरुग्राम हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, IOS सागर मिशन के तहत भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज माले पहुंचा है? इनमें से कौन सा माले पहुंचा है? INS विक्रांत, INS सुनन्या, INS तलवार, INS सुमेधा। इनमें से कौन सा पहुंचा है? INS सुनन्या। INS सुनन्या IOS सागर मिशन के तहत भारतीय नौसेना का जहाज INS सुनन्या माले पहुंचा है। यह जहाज हिंद महासागर में सागर पोर्ट मिशन पहल के तहत तैनात है। इसका उद्देश्य मालदीव के साथ समुद्री संबंधों को मजबूत करना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। NSAI के नए नियमों के अनुसार बिना फास्टैग वाला वाहन UPI से भुगतान करने पर कितने गुना टोल शुल्क देगा? इनमें से कितने गुना टोल देगा? 1.5, 2.0 गुना, 1.25 गुना, 1.75 गुना। इनमें से आंसर कौन सा है? 1.25 गुना। NSAI के नए नियमों के अनुसार बिना फास्टैग वाला वाहन UPI से भुगतान करने पर 1.25 गुना टोल शुल्क देगा। यह नियम 15 नवंबर 2025 से लागू हुआ। उदाहरण के लिए अगर हम किसी टोल की फास्टैग दर 100 रुपये ले तो नॉन फास्टैग यूजर को UPI से भुगतान करने पर 125 रुपये देने होंगे, जबकि नगद भुगतान करने पर 200 रुपये देने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, किस बैंक ने AI आधारित बहुभाषी प्लेटफॉर्म BOB संवाद लॉन्च किया है? इनमें से किसने लॉन्च किया है? भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC बैंक। तो इनमें से किसने दिया है? बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने AI आधारित बहुभाषी प्लेटफॉर्म BOB संवाद लॉन्च किया है। यह लॉन्च 22 भाषाओं में ग्राहक को बैंक की सेवाएं प्रदान करना और ग्राहक के साथ संवाद और सरल और सहज बनाता है। और BOB संवाद प्लेटफॉर्म का उद्देश्य ग्राहकों को और बैंक कर्मचारियों की बीच भाषाई बाधाओं का कम करना, जिससे ग्राहक अपनी पसंदीदा भाषा में सवाल पूछ सके और बैंक कर्मचारी उसी भाषा में जवाब दे सके। यह प्लेटफॉर्म टेक्स्ट और वॉइस दोनों मोड में काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एशिया का सबसे लंबा 12 किलोमीटर एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर किस नेशनल पार्क से होकर गुजरता है? इनमें से किस नेशनल पार्क से होकर गुजरता है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, कांजीरंगा नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क। इनमें से कौन सा है? राजाजी नेशनल पार्क। राजाजी नेशनल पार्क एशिया का सबसे लंबा 12 किलोमीटर एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर राजाजी नेशनल पार्क होकर गुजरता है। यह
कॉरिडोर दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे का हिस्सा है। इसका उद्देश्य वन्य जीवों को सुरक्षित रूप से आवागमन करने का मार्ग प्रदान करना। यह कॉरिडोर राजाजी नेशनल पार्क और शिवालिक रिजर्व फॉरेस्ट के बीच फैला हुआ है, जो हाथियों और अन्य वन्य जीवों के लिए एक महत्वपूर्ण आवास है। कॉरिडोर में 6 अंडरपास, 2 एलिफेंट अंडरपास और 2 बड़े पुल शामिल हैं, जो वन्य जीवों को सुरक्षित रूप से एक्सप्रेस वे और पार करने में मदद करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। महाराष्ट्र सरकार ने विश्व स्वास्थ्य दिवस पर कौन सा अभियान शुरू किया है? इनमें से कौन सा अभियान शुरू किया है? स्वास्थ्य महाराष्ट्र अभियान, माझा गांव, आरोग्य संपन्न गांव, निरोगी बाल्य अभियान, आरोग्य ज्योति योजना। तो इनमें से कौन सा है? माझा गांव, आरोग्य संपन्न गांव। माझा गांव, आरोग्य संपन्न गांव महाराष्ट्र सरकार ने विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल 2026 के अवसर पर माझे गांव, आरोग्य संपन्न गांव, माय विलेज हेल्थ विलेज अभियान शुरू किया है। यह अभियान मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने, स्वच्छता, पोषण, सुरक्षित पानी और रोगों की रोकथाम केंद्रित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। रूस और चीन ने किस जल मरुमध्य को खोलने वाले प्रस्ताव को वीटो किया है? इनमें से किसने किया है? मलक्का जल मरुमध्य, पाक जल मरुमध्य, हॉर्मुज जल मरुमध्य, जिब्राल्टर जल मरुमध्य। इनमें से किसने किया? हॉर्मुज जल मरुमध्य। रूस और चीन ने हॉर्मुज जल मरुमध्य को खोलने वाले प्रस्ताव को वीटो किया है। यह प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बहरीन द्वारा लाया गया था, जिसका उद्देश्य हॉर्मुज जल मरुमध्य को में वाणिज्यिक जहाज को सुरक्षा और मुक्त आगमन सुनिश्चित करना। और हॉर्मुज जल मरुमध्य एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है, जिससे होकर वैश्विक तेल का लगभग 1/5 हिस्सा गुजरता है। रूस और चीन इस प्रस्ताव को वीटो कर दिया है, जिससे यह पारित नहीं हो सका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। मार्च 2026 के लिए आईसीसी प्लेयर द मंथ के लिए किन भारतीय खिलाड़ियों को नामांकित किया गया है? इनमें से किन को नामांकित किया गया है? संजू सैमसन और जसप्रीत बुमराह, रोहित शर्मा और केएल राहुल, विराट कोहली और हार्दिक पांड्या, शुभमन गिल और मोहम्मद शमी। इनमें से किसको किया गया है? इनमें से किया गया है संजू सैमसन और जसप्रीत बुमराह। मार्च 2026 के लिए आईसीसी प्लेयर द मंथ के लिए 2 भारतीय खिलाड़ी नामांकित किए गए हैं। संजू सैमसन, उन्होंने T20 विश्व कप 2026 में शानदार प्रदर्शन किया था और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी बने थे। और उन्होंने 5 पारियों में 80.26 की औसत और 199.37 के स्ट्राइक रेट से 331 रन बनाए थे। और जसप्रीत बुमराह उन्होंने T20 विश्व कप 2026 में 8 मैचों में और 12.42 की औसत से 14 विकेट छटकाए थे और टूर्नामेंट की सबसे सफल गेंदबाज बने। इन दोनों के अलावा दक्षिण अमेरिका के कॉर्नर एस्टर हुइजन भी इस अवार्ड के लिए नामांकित हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? इनमें से किसने जीता? हक, होमबाउंड, धुरंधर, शेषा। इनमें से जीता है होमबाउंड। चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 में होमबाउंड सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। यह फिल्म नीरज घनश्याम द्वारा निर्देशित है और उसमें विशाल जेठवा, ईशान खट्टर जैसे अभिनेता हैं। ठीक है, सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू।